हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं विशाल कुमार। इस भाग में हम बताने वाले हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को किस तरीके से लोकेशन के आधार पर बांटा गया है, यानी कि लोकेशन ऑन द बॉडी के आधार पर 3 भाग में बांटते हैं, जो प्रत्येक बुक में आपको या तो वो क्लास आपका 9th हो या तो वो आपका क्लास जो 11th हो, दोनों में पढ़ना है कि 3 भाग में बांटते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को। 3 भाग होता है, उसमें से एक पहला जो होता है अपिकल मेरिस्टीम होता है, अपाइकल मेरिस्टीम। कोई लोग बोलते हैं अपाइकल, ये गलत है, एपिकल मेरिस्टीम बोला जाता है। शुद्ध प्रोनाउंसिएशन क्या है? एपिकल मेरिस्टीम। दूसरा जो है आपको लैटरल मेरिस्टीम और तीसरा जो है इंटरकैलरी मेरिस्टीम। ऐसे तो पहला एपिकल, दूसरा इंटरकैलरी, उसके बाद लैटरल मेरिस्टीम पढ़ा जाता है। ओके, हम लोग इसको किसके बेसिस पे बांटे हैं मेरिस्टेमिक टिश्यू को? ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ प्लांट बॉडी के अनुकूल मैंने बांटा है। ओके, तो अपाइकल मेरिस्टीम कहाँ पर होते हैं? अपाइकल मेरिस्टीम जनरली आपको प्लांट के सूट मतलब समझते हो, स्टीम का जो पोजीशन है, स्टीम ब्रांच, फ्लावर फ्रूट जो भी होता है पूरा सूट होता है। तो सूट अपाइकल मेरिस्टीम के सबसे ऊपर में लिप प्राइमोर्डिया। देखिए ये सूट अपाइकल मेरिस्टीम है, इससे सबसे ऊपर वाले भाग में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्या होते हैं? अपाइकल मेरिस्टीम होते हैं। क्या होते हैं? अपाइकल मेरिस्टीम पाया जाता है। तो यहाँ पर है जो ये वाला हिस्सा है, ये जो हिस्सा है ये अपाइकल मेरिस्टीम है। नीचे अब रूट में देखते हैं, रूट अपाइकल मेरिस्टीम में देखते हैं तो ये जो है रूट कैप है। रूट कैप के ऊपर वाले हिस्से में बहुत सारा आपको जो हम लोग जो देखते हैं ये सब जो टिश्यू जो होते जनरली यहाँ पर ये जो होते हैं आपको क्या होते हैं? RAM को शो करते हैं, यानी कि रूट अपाइकल मेरिस्टीम को शो करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर 3 भाग में बांटा। पहला मैंने अपाइकल बांटा, दूसरा इंटरकैलरी बांटा, तीसरा आपको लैटरल बांटा। तो अपाइकल में मैंने बताया कि सूट में सैम और रूट में रैम आपको टिश्यू होते हैं। ओके, तो इस तरीके से दोनों जो है टिश्यू आपको लेंथ को बढ़ाने में मदद करते हैं, यानी कि प्राइमरी ग्रोथ करने में मदद करते हैं। यानी कि दोनों जो टिश्यू है इस तरीके से कह सकते हैं कि प्राइमरी टिश्यू है। यह जो अपाइकल मेरिस्टीम होता है, अपाइकल ही आपको इंटरकैलरी लैटरल को आपको जन्म देता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं मेन जो ऑरिजिन है तीनों अपाइकल, इंटरकैलरी और लैटरल में, तो मेन है अपाइकल टिश्यू ही है। अपाइकल मेरिस्टीम जनरली हम लोग देखते हैं प्रोमेरिस्टीम से आया। ओके, तो इस तरीके से हम लोग समझ बूझ सकते हैं। दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ही हम लोग मेरिस्टीम भी लिखते हैं। तो इंटरकैलरी कहाँ होता है जनरली? इंटरकैलरी आपको नोड वाले पोजीशन पर होता है। नोड समझते हो? जैसे ये प्लांट है तो प्लांट का ये आपको मान लेते बॉम्बू है, तो ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड वाला पोजीशन है, ये नोड वाला पोजीशन है, ये नोड वाला पोजीशन है। दोनों के बीच को हम लोग क्या कहते हैं? इंटर नोड के नाम से जानते हैं। ओके, तो यहाँ पर बॉम्बू में देख रहे हो हॉलो है, नोड क्या है? सॉलिड है, इस तरीके से। लेकिन किसी में आप लोग देखते होंगे शुगर केन में आपको क्या होता है? इंटरनोड क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। ओके, तो इस तरीके से जानिए आप लोग इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आपको कहाँ पर आपको क्या होता है? इंटरकैलरी मेरिस्टीम होता है। सबसे पहले इसके लोकेशन देखेंगे। तो लोकेशन जो है, जैसे हम लोग इस तरीके से प्लांट टिश्यू को हम लोग बनाते हैं अच्छा तरीक़ा से, आराम तरीक़ा से, एकदम इस तरीक़ा से बुक के कंटेंट में आपको मिलता है देखने को, है ना? तो इस तरीक़ा से आपको कहाँ पर रहेगा? ऊपर में जो है यही जो है मैंने बताया सूट अपाइकल, ये इस तरीक़ा से ये है। यहाँ पर जो है नोड वाले हिस्से पे जनरली नोड वाले इंटरनोड वाले हिस्से पे क्या रहता है? डैट इज आपको इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहते हैं, या तो नोड के ऊपर में, नोड के नीचे में, या तो बेस पर। किसके बेसिस पर? रूट स्टीम लीफ, यानी कि लीफ के बेस पर भी पाए जाते हैं जनरली। ओके, तो आपको जनरली ऊपर नोड के ऊपर वाले हिस्से में आपको जनरली ग्रासेस में देखने को मिलता है। ग्रासेस में आपको क्या होते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपको नोड के ऊपर वाले हिस्से में होते हैं। निचले वाले हिस्से में अगर देखा जाए भाई, निचले वाले हिस्से में क्या इसमें होता है? पुदीना का नाम तो आपने सुना ही होगा, है ना? मिंट सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। और एक और है लीफ के बेस पर। जब ये लीफ होता है तो लीफ के बेस पर, बेस मतलब समझते हो, ये जो है रीजन जो है बेस पर, है ना? लीफ बेस पर आपको होते हैं आपको क्या? इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो किसके एग्जाम्पल है? आपको पाइनस वाले लीफ, पाइनस। ओके, इस तरीके से हमने समझा इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्राइमरी ग्रोथ को रेफर करते हैं। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हमने समझा इंटरकैलरी मेरिस्टीम कैसे बना है? अपाइकल से बना है। और तीसरा है लैटरल मेरिस्टीम। लैटरल क्या है? लैटरल मेरिस्टीम
आपको जनरली ये यहाँ पर होते हैं, ये यहाँ पर होते हैं। जैसे सूट है तो सूट के पोजीशन के बीचों बीच होगा ये इस तरीके से, तो डैट इज इसको कहते हैं डैट इज लैटरल मेरिस्टम। लैटरल का मतलब ही होता है साइड वाले हिस्से में। तो जितना भी आप देख रहे हो, ट्रंक जो देख रहे हो, प्लांट का ट्रंक देखते होगे, तो कॉर्क कैम्बियम को उठाओगे, कॉर्क कैम्बियम को हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन आउट करेंगे, तो आपको जितना भी आपको है डैट इज क्या, आपको डैट इज हम लोग कह सकते हैं चारों ओर ट्रंक के आपको सरफेस पे जो आपको टिश्यू रहेंगे उसे क्या कहेंगे, लैटरल मेरिस्टम कहेंगे। ये लैटरल मेरिस्टम क्या करता है, सेकेंडरी ग्रोथ को रेफर करता है ना। जनरली अब देखा जाए तो अपाइकल मेरिस्टम क्या होते हैं, डैट इज अपाइकल मेरिस्टम आपको जनरली प्रो मेरिस्टम होते हैं, यानी कि इम्ब्रो से मिलकर के बनता है। जनरली ये आपको सिंपल टिश्यू इसमें देखने को मिलेंगे। इंटरकैलरी में लेकिन बनाता क्या है, परमानेंट को बनाता है। अपाइकल परमानेंट को बनाता है ना, सिंपल परमानेंट को बनाता है। इंटरकैलरी भी सिंपल परमानेंट टिश्यू को बनाता है ना, लेकिन लैटरल मेरिस्टम आपको क्या बनाता है, कम्प्लेक्स मेरिस्टमिक टिश्यू को बनाता है। कम्प्लेक्स समझते हो, कम्प्लेक्स का मतलब होता है जाइलम फ्लोएम, इस सबको बनाने में मदद करता है। ओके, इस तरीके से हमने बताया आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हमने 3 भागों में बांटा, अपाइकल, इंटरकैलरी और लैटरल मेरिस्टम। ओके, इस तरीके से हमने देखा। ये आपको अगले भाग में हम बातें करेंगे अलग तरीके से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को किस बेसिस पे बांटा जाता है। फंक्शन के आधार पर हम लोग आगे पढ़ेंगे और फंक्शन के बाद प्लेन के आधार पर पढ़ेंगे। प्लेन के आपको अकॉर्डिंग कितने भाग में बांटा जाता है ना, तो हम लोग जनरली सभी जितना भी पढ़ेंगे आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भाग में बांटा गया है, 3 ही हिस्से में सभी को बांटा गया है। कोई भी बेसिस में पढ़ेंगे या दो हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑरिजिन डेवलपमेंट, तो उसमें भी 3 हिस्से, या तो लोकेशन ऑफ द बॉडी उसमें भी 3 हिस्से, फंक्शन के आधार पर भी 3 हिस्से में, और आपको प्लेन के बेसिस पे वो भी 3 हिस्से में पढ़ेंगे। इस तरीके से हमने ये समझा। अगले भाग में ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के आधार पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 भाग